विश्वास और भरोसे का प्रतीक बन चुका अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स अपने स्थापना के 67 वर्ष पूरे करते हुए 68वें वर्ष में कदम रख चुका है। पिछले दशकों में एटी ज्वेलर्स ने अपने कस्टमर्स के दिलों में विश्वास और सेवा के बल पर जगह बना ली है। 68वीं वर्षगांठ के मौके पर अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के चेयरमैन त्रिलोकचंद जी से खास बातचीत की है। INS 24/7 ने देखिए आप भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं बेहद खास जगह है। उस जगह का नाम है अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। जी हाँ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एटी ज्वेलर्स। छत्तीसगढ़ का जाना माना नाम है एटी ज्वेलर्स और एटी ज्वेलर्स अब अपने सफलतम वर्षों में आगे बढ़ते हुए 67वें यानी कि 68 ईयर में एंट्री कर रहा है, 67वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और मेरे साथ इस खुशी को शेयर करने के लिए बेहद खास मेहमान। बहुत स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। हरिभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। और सोनल जी, आपने जो कहा है क्योंकि खास इसलिए भी है कि रद्दूज के दिन पापा के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और ये नींव का पत्थर है, इतना मजबूत उन्होंने बनाया है कि आज 67 वर्ष निरंतर ये चलते हुए आज ये मुकाम पर हम पहुँचे हैं। और इस खुशी में एक खुशी और बढ़ गई कि हमारा नया शोरूम जो कि 11 तारीख को ओपन होने जा रहा है, शिवरीनगर 11 जुलाई तो शिवरीनगर ओपन होने जा रहा है। तो इस कड़ी में एटी की कड़ी में एक और नया बयान आगे बढ़ रहा है। कौन से नंबर की कड़ी है? ये 7वें नंबर की है। 7वें नंबर। इसी प्रकार जैसे कि बाकी तो वर्कशॉप हैं, बॉम्बे में वर्कशॉप है और कलकत्ता में वर्कशॉप है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। रायपुर का वर्कशॉप है, तो ऐसा करें तो अलग सेक्टर अलग है, लेकिन रिटेल का ये 7वां सेक्टर। पूरे भारत में जो खूबसूरत कलेक्शंस हैं वो आपको एटी ज्वेलर्स में मिलेंगे। आप थोड़ा सा आसपास मेरे देखेंगे तो आज खूब सारे गहनों के साथ में बैठे हुए हैं और त्रिलोकचंद जी हैं ही साथ में। जाहिर तौर पे क्यों खास है एटी जुड़ना ज़रूरी है। तो मेरे सामने इस वक्त ये जो है ये प्योर डायमंड का सेट आप देख रहे हैं और देखिए जितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है बल्कि ये कहेंगे कि ऐसा डिज़ाइन, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनल जी। बाहर आपको नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हम ज्वेलरी जो है बार बार नहीं ले पाते ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी हो जो किसी और के पास ना हो। जी, अनूप चंद त्रिलोकचंद इसीलिए फेमस है कि इकलौती ज्वेलरी एक डिजाइन की एक ही बनाता है और कॉपी पेस्ट कभी करने की इच्छा नहीं करते। त्रिलोक जी, एक बेहद खूबसूरत ज्वेलरी मैं यहाँ पे देख रही हूँ और इसमें कुछ राजा रानी बने हुए हैं। ये नया बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये एकदम नया क्रिएशन है हमारा, खुद से बनाते हैं। और इसमें जहाँ फोटोकॉपी की हुई है वहीं कुंदन का काम भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुंदन के काम किए हुए हैं, साथ ही साथ हीरे की पोल्की का काम किया गया है। क्योंकि हमारे खुद के वर्कशॉप हैं और हमारे खुद के कारीगर हैं और खुद के डिजाइनर हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने 2005 में अपना ज्वेलरी इंस्टीट्यूट भी खोला था, जिसको कि पूरे हिंदुस्तान में आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी अडॉप्ट किया है। तो ये कभी देखिए आउट ऑफ फैशन होने वाला नहीं है। इसे आप जब भी पहनेंगे ये कुछ अलग लगेगा, एंटिक लगेगा। मुझे तो सर इसमें निजाम वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल सही है। निजाम ज्वेलरी की बिल्कुल सही है, कंसेप्ट वहीं से उठाया है ये। अच्छा, हाँ सर, एक और ज्वेलरी मैं यहाँ देख रही हूँ। अभी आपने कहा कि ऐसे क्रिएटिव आपके पास डिजाइनर्स, मतलब ये एंटिक है। ये एंटिक है। आपने अपनी परंपरा सभ्यता को भी रखा है जी, और नयापन भी। इसे क्या कहते हैं सर? इसके एंटिक सेट बोलते हैं। हाँ। इसका एंटिक सेट है, इसमें हर चीज़ को लिया हुआ है। कुंदन का सेट है ये और साथ ही साथ स्टोन लगाए गए हैं, सेमी प्रेशर स्टोन। और इसको एक नई लुक दिया गया है कि ब्राइडल लुक, जैसा आपने देखा होगा अभी पिंक गोल्ड भी आ रहा है। हाँ। ये भी आ रहा है, ब्लैक गोल्ड भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है। तो ये सब अलग अलग जी सब है, सब कुछ है कलेक्शन। ये लाइट वेट के कलेक्शन है, ये तो हैवी कलेक्शन है। हमारे पास 2 ग्राम की लेके सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े कलेक्शन सब मिलते हैं। दिल जीतना एक हुनर है। ये हुनर विश्वास और वफादारी की पूंजी से हासिल किया जाता है। ग्राहकों का दशकों पुराना साथ इस समर्पण पर विश्वास की मोहर लगाता है। अपने ग्राहकों के लिए प्रतिबद्धता और सेवा की भावना ही अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स को अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अलग करती है। 1957 में शुरू हुई एक कोशिश आज एक बड़े और सफल प्रतिष्ठान का आकार ले चुकी है। प्रामाणिकता ही इसकी पहचान है। इसी सच्चाई और ईमानदारी से संस्थान पीढ़ियों से सेवारत है।
सेवा और निष्ठा के बल पर आज एटी ज्वेलर्स की शाखाएं रायपुर से निकलकर बिलासपुर, गोंदिया, कोरबा तक पहुंच चुकी हैं। प्रत्येक स्टोर ग्राहकों को आभूषण की विविध उत्कृष्ट रेंज प्रदान करने के ब्रांड के साथ साथ समर्पण का भी प्रमाण है और जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को दर्शाता भी है। उनकी विरासत सिर्फ आभूषणों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ग्राहकों के साथ बनाए गए स्थायी रिश्तों के बारे में है, जो एटी ज्वेलर्स परिवार का अभिन्न अंग बन गए हैं। अनूप चंद त्रिलोकचंद इसके प्रणेता रहे हैं। 91-92 में केडीएम की ज्वेलरी के नाम से हमने इसको प्रचलित किया, क्योंकि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और कलात्मकता, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो तभी अच्छा है। और विश्वसनीयता, ग्राहक हमारे विश्वास पे लेता है, उसको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने एक चालू किया केडीएम ज्वेलरी, जिसमें सोने से सोनों को जोड़ा जाता था, जिसे आज हॉलमार्किंग के रूप में पूरे हिंदुस्तान में माना गया है। लेकिन अभी मेरा इसमें भी यही कंसर्ट है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट कुछ ज़िलों में इसको लागू की है, तो इसे पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लागू होना चाहिए, जिससे कि जनता को सही चीज़ सही दाम में और सही समय में मिले। और जैसा आपने कहा फ्रॉड, क्योंकि आदमी लालच में आता है तभी फ्रॉड होता है। दुकानदार, हर कोई दुकानदार कमाने के लिए बैठा है। कोई कहता है कि मैं 50% दूंगा, कोई बोलता है मैं बिना मजूरी दूंगा, कोई कहता है कि मैं 25% डिस्काउंट दूंगा। ऐसे सब प्रलोभन क्यों, किस बात के? सोने चांदी में क्या सोना आज आधी रात में भी जो रेट चलता है उसमें बिकता है, तो ये प्रलोभन किस बात का? तो ये मार्केटिंग के स्टडियाँ हैं अपनी अपनी, लेकिन सोना अगर सही ढंग से है और सही रेट से, इसी का प्रतिफल हमें मिला है आज 67 वर्षों से। न किसी प्रकार की लूट, न किसी प्रकार की छूट, इसको करते हुए हमारा ये ध्येय वाक्य है और हम इसमें चलते हैं। एक जरूरी सवाल, सब कह रहे हैं कि भाई सोना 1 लाख के पार हो जाएगा, तो त्रिलोकचंद जी का अनुभव क्या कह रहा है? ये कब तक होगा और ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही है। आप कभी भी आज 20 साल का रिकॉर्ड उठा लें, करीब करीब एवरेज हर साल 9.9% गोल्ड में इंक्रीजमेंट आया है। एवरेज कि किसी साल 6% आया, किसी साल 15% आया, तो अगर 30 साल का हम एवरेज देखें तो करीब 9.9 का बैठता है। तो इस कैलकुलेशन को आगे हम बढ़ाते हैं, तो हर साल 10% अगर बढ़ रहा है सोना, तो आप सोच लीजिए 26 और 27 में 1 लाख होने से सोने को कोई नहीं रोक सकता। पूरे दर्शकों की तरफ से, INS 24/7 हरिभूमि परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, सब जन पधारे। आप इसी तरह सफलता के परचम लहराते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद।